My dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज़ का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स से। जी हाँ, फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जी हाँ, वो है कंपोनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमें ये बताना है कि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कहाँ से आती है, या हम ये जानना चाहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई के सोर्स कौन कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग सोर्सेज। जो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई है, अर्थात फॉरेन करेंसी हमारे पास आती कहाँ से है, ये 1 2 3 4 5 6 7 सोर्स है मेरे पास जहाँ से फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई आती है या फॉरेन करेंसी की सप्लाई हमारे पास आती है। पहला है एक्सपोर्ट। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं तो मेरे बच्चे उसकी रीपेमेंट के बदले में हमें फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज मिल जाती है। तो पहला सोर्स ये हो गया कि जब हम गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी अपनी कंट्री से बाहर भेजते हैं, तो दूसरी कंट्री इन रिवर्स जो उनकी पेमेंट के रूप में जो है हमें अपनी करेंसी देती है, या फॉरेन की करेंसी के रिजर्व हमारे पास आ जाते हैं, या फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आ जाते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है पूरा विश्व के लोग जब हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, विश्व का एंटरप्रेन्योर जब हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, तो हमारे पास उनकी करेंसी आती है, वो अपनी करेंसी हमें देती हैं और हमारे केंद्रीय बैंक से हमारे देश की करेंसी लेकर वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो उस समय हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है हमें फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त हो जाती है। तीसरा सोर्स क्या है, डायरेक्ट परचेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। जब कोई रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कुछ हमारी कंट्री में डायरेक्ट परचेज करता है, जी हाँ, कोई इंडस्ट्री जो है वो परचेज कर ली जाती है, कोई सामान हमारी कंट्री का बाहर परचेज कर लिया जाता है, या आकर यहाँ कोई शेयर किसी इंडस्ट्री का परचेज कर लिया जाता है, उस तरह भी, ठीक है, जो कोई प्रोडक्ट या किसी इंडस्ट्री में शेयर मिलाया जाता है, तो उस समय भी हमें फॉरेन करेंसी की प्राप्ति हो जाती है, फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति हो जाती है मेरे बच्चों। और लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, अगर हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से लोन लेते हैं, ठीक है, तो जाहिर है कि हम लोन जो है वो डॉलर में उठाते हैं, और डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। इस तरह से हमें फॉरेन रिजर्व की प्राप्ति विश्व से लोन लेने पर भी हो जाती है, विश्व के अन्य देशों से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन लेने पर भी हो जाती है। आगे अगर हमारी कंट्री किसी प्रॉब्लम में है, किसी एपिडेमिक की अवस्था में है, या पेंडेमिक की अवस्था में है, या किसी तरह से सूखा अकाल, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ चल रही हैं, उस समय अगर वर्ल्ड बैंक या कोई और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कोई कंट्री हमें ग्रांट्स या डोनेशन के रूप में कुछ मनी देते हैं, तो उससे भी हमें फॉरेन करेंसी की प्राप्ति हो जाती है, फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति हो जाती है। ग्रांट्स वो रकम है जो कभी लौटाई नहीं जाती है, जबकि ग्रांट्स और डोनेशन वो रकम है जो कभी लौटाई नहीं जाती है। इनकम रिसिप्ट्स, हाँ जी, हमें अपनी इनकम्स के थ्रू भी, जी हाँ, जो माल हम गुड्स एंड सप्लाई बेचते हैं, या फिर हमारे जो उपक्रम बाहर काम कर रहे हैं, उनसे जो हमें प्राप्तियां होती हैं, वो भी फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाती हैं हमारे यहाँ पर। बिल्कुल। और लास्ट है हमारे पास रेमिटेंसेस बाय द नॉन रेजिडेंट्स, जो हमारे निवासी, हमारे जो लोग बाहर देश के बाहर रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, जब वो कमाते हैं और अपने देश को कुछ धनराशि, या अपने माँ बाप को या अपने परिवार वालों को कुछ धनराशि भेजते हैं, तो उस तरह से भी हमारे देश को जो है फॉरेन करेंसी की रिजर्व की प्राप्ति हो जाती है। तो मेरे बच्चे, ये 7 सोर्स है जिनके द्वारा हमें फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति होती है। पहला है एक्सपोर्ट, गुड्स और सर्विसेज का होगा तो उससे भी फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति होगी। कोई हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करेगा तो हमें अपनी करेंसी देगा, और हमसे हमारी करेंसी लेगा तो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, तो उससे भी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो रिजर्व बढ़ जाते हैं। कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारी कंट्री में डायरेक्ट परचेज कर रहा है, किसी इंडस्ट्री में शेयर कर रहा है, किसी तरह से शेयर कुछ भी परचेज कर रहा है हमारी कंट्री से, ठीक है, तो उस तरह से डायरेक्ट परचेज करते वक्त जो है वो अपनी करेंसी हमें देगा, और हमारी करेंसी हमसे लेकर जो है हमारी कंट्री से परचेज कर पाएगा। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, अगर हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से लोन लेते हैं तो भी जो है वो एक सोर्स के रूप में हमारी फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ा देता है। इस तरह ग्रांट, डोनेशन या रेमिटेंसेस के रूप में भी जो है हमें फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्तियाँ हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।